अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो बेसिकली और फ्रेश हूँ, तो इस वजह से अभी जो रिसेंटली है वही बता सकता हूँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। इतना कोई यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ उसके अलावा मामला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी 1 जुलाई से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अभी जो है वो ये कि जैसे मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले ये था कि आपको जो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया है या बीए। कुछ लोग जो है मैट्रिक के बाद भी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं या इंटरमीडिएट के बाद करते हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा अभी आपको पीटी आइट्स ज़रूरी हो गया। पहले ये था कि पीटी या आइट्स के बगैर जो है आपका एडमिशन हो जाता था। मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए हैं उन्होंने भी जो है पीटी और आइट्स के बगैर आए हैं, लेकिन अब ये सीन है कि अब पीटी और आइट्स के बगैर एडमिशन नहीं होगा। अभी ये रूल है उनका। और उसमें जो है अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पीटी की रिक्वायरमेंट है या आइट्स है, वो दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। पीटी मतलब बंदा अगर आइट्स या पीटी में से एक चूज़ करना चाहे तो उसमें पीटी बेस्ट है, क्योंकि पीटी का थोड़ा सी होता है, बंदे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि कंप्यूटर के सामने आप लोग टेस्ट दे रहे हो और आइट्स में ही होता है कि इंटरव्यू सामने होता है, तो उसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है और बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। तो पीटी में ये है कि हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप होता है और हमें पता होता है कि चलो थोड़ी सी एक गलती होगी तो फटाफट फ़ौरन से बंदा रिकवर कर लेता है। तो पीटी का हो गया। उसके बाद ये कि आप लोगों की है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट में ये कि हम उनको दरअसल ये भी एक हवा बनाया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है और इतने पैसे कहाँ से हैं। हमने जस्ट उनको शो करना होता है कि जो पैसे हैं, जो जितनी हमारी रिमेनिंग फ़ीस है, यानी हम 2 साल के कोर्स में आ रहे हैं, 2 साल के मास्टर्स की डिग्री में आ रहे हैं, या बैचलर्स की 4 ईयर है, या कुछ भी है, या ट्राई सेमेस्टर है, या 1.5 साल कुछ भी है, तो हमने उनको बस अपना ये शो कराना होता है कि जितनी टोटल फ़ी है हमारी टोटल कोर्स की, वो हमारे पास है, अवेलेबल है। तो वो उसके काफ़ी तरीके हैं। अभी सबको पता है कि स्टेटमेंट वगैरह भी बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो दूसरी बात ये कि आपको अब पॉइंट्स क्या क्या चाहिए, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पीटी चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मेन चीज़ है ये, दैट्स इट। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जीटी रिक्वायरमेंट करती हैं। जीटी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमने उनको शो करवाना होता है कुछ, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 2 ऐसे डॉक्यूमेंट शो करवाने होते हैं जहाँ से हमें रेगुलर इनकम आ रही होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस कोई चल रहे हैं 2, और या 2 कोई रेंटल दे देते हैं, रेंटल बिजनेस का बता देते हैं, या कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ ऐसे। अगर हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं, अगर इन केस हम उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं शो कर रहे, तो जो पैसे होते हैं हमें उनको ये बताना पड़ता है कि पैसे आ कहाँ से रहे। इस वजह से भी हमें डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी अपना कारोबार है, कुछ भी है, उसका बताएंगे, उनको शो करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। आप किसी न किसी लॉयर के पास जाएं, वो आपको बता देते हैं। काफ़ी हर जगह पे होते हैं, उनको आप जाके जीटी का नाम लेंगे, उनको पता चल जाता है, उनको सारे प्रोसेस का पता चल जाता है। तो कंसल्टेंट भी आपको गाइड कर देते हैं, कंसल्टेंट आपको खुद भी लॉयर दे देते हैं जो आपको जो है ये सारे प्रोसेस करवा देते हैं जीटी डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो दो ऑप्शन हैं। जो लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, पहले वो पीटी और आइट्स रिक्वायर नहीं करती थी, अब वो पीटी और आइट्स रिक्वायर करती है। अब से पहले लेवल 1 यूनिवर्सिटी जीटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं करती थी। अब जो है अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अभी आइट्स भी रिक्वायर है, तो जीटी डॉक्यूमेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं, कुछ नहीं करती, सेम एज इट इज़ ये पहले वाला जैसा ही है। तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी पहले स्टेटमेंट नहीं चाहती थी, अभी भी जो है लेवल 1 की यूनिवर्सिटी उसको स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, उनको ये नहीं शो करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जस्ट अपनी फ़ी देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं। ऑफ़र लेटर आता है सबसे पहले, हम लोग अपने जब इनको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, अब पीटी साथ अटैच करके, तो हमने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पीटी और अपनी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें इनके फ़ोल्डर्स बनाए और यूनिवर्सिटी को दे दिया। यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी उसके बाद हमें ऑफ़र लेटर भेजती है, वो हमें ऑफ़र करती है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। उस ऑफ़र लेटर के बाद वो कुछ कंडीशंस बताती हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशंस में कहती है कि जो आपका जो है 6 माह का गैप आया है कहीं स्टडी में या कुछ, उसके अलावा पीटी के अगर कम मार्क्स हैं वो कहते हैं ज़्यादा लेके, यानी अपने जो भी कंडीशंस हैं तो उनको कंडीशंस को बताते हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशंस को उनको जो है फुलफ़िल कर लेते हैं, उसके बाद वो हमें जो है अनकंडीशनल लेटर जिसको बोलते हैं वो दे देते हैं कि यानी कि अब कोई कंडीशन लागू नहीं है, अब आप रेडी टू गो हैं। तो उसके बाद हम लोग फ़ीस सबमिट करवा देते हैं। फ़ीस सबमिट करवाते हैं जब तो यूनिवर्सिटी का COE आता है। COE जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें बस ये है कि बस यूनिवर्सिटी को जब कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास फ़ी आ गई है, वो हमें COE इशू कर देते हैं। तो COE इशू होता है, उसके बाद हम लोग वीज़ा फ़ाइल करते हैं। वीज़ा फ़ाइल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह है कि वीज़ा फ़ाइल में हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दिए होते हैं वही
वीज़ा फाइल वालों को देते हैं, सब कुछ अटेस्टेड करवा के एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके साथ साथ जो है बस फिर वेट और कुछ नहीं, दुआएं, तहज्जुद और सब कुछ जो हमने किया वही मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगा। तो अभी ये है कि बस अभी थोड़ा सा पीटी का सिर्फ चेंज हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और जो एक मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग जो है अब 48 आवर्स, जो भी स्टूडेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में, वो अब फोर्टनाइटली मीन्स टू से कि 14 डेज़ में वो सिर्फ 48 आवर्स काम कर सकता है, अनलेस कि उसका स्पाउस वीज़ा नहीं है। यानी कि इसका ये सीन होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ 48 आवर्स वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपका स्पाउस है तो वो उसको लिमिटेशंस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि खुद आते हैं या अपने स्पाउस को बुला लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं अगर अपने स्पाउस को बुलाता हूँ तो मैं अभी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको फुल वर्क राइट देने हैं तो मैं स्टूडेंट वीज़े पे ही रहूँगा, और आगे जाके हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपने स्पाउस को बुलाता हूँ, उसको स्टूडेंट वीज़ा पे शिफ्ट कर देता हूँ, खुद उस पर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, तो फिर मुझसे वर्क लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी, और जो भी स्टूडेंट वीज़ा होल्ड कर रहा होगा उस पर सिर्फ लिमिटेशंस आएंगी और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी पे अप्लाई होंगे। इसके अलावा ये कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे ज़रूरी नहीं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लाइसेंस लाजमी लेके आएँ, जो कि 90% बच्चे गलती कर देते हैं। उन्होंने सबने वीडियोस देखी हुई होती हैं, सबने यूट्यूब देखा हुआ होता है, गूगल किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अल्लाह की सुपुर्द खैर है, और अपनी जो है वो लेके आते नहीं हैं। और लाइसेंस यहाँ पे इतना ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊँ कि अगर आप लोग यहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो 90% जॉब्स जो है ना वो आपके लिए नहीं है। 90% जॉब्स जो है वो आपके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। और इसके अलावा अभी तक ये, और असद क्या कह रहे थे साथ में था? ड्राइविंग लाइसेंस की ही बात कर रहा हूँ ना। ड्राइविंग लाइसेंस का हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। और बस अभी तक के लिए इतना ही। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे बताएंगे। अभी इसके लिए भी मुझे अभी पब्लिकली तो नहीं आया, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे कुछ मेरे जानने वालों ने बोला कि इसके बारे में बनाओ, तो इसके बारे में बना रहा हूँ। अगर आप कुछ और रिकमेंड करेंगे या कमेंट करेंगे या पर्सनली भी व्हाट्सएप जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कहेंगे, जिस बारे में कहेंगे उस बारे में वीडियो बना दिया करूँगा। और नेक्स्ट से तो इंशाल्लाह व्लॉगिंग शुरू होगी अभी, लेकिन कुछ शुरू में मुझे ये था कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो अभी न्यू आके यहाँ पे नए आने वाले बंदों को पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में व्लॉगिंग में बिजी हो जाऊँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि बेसिक जो बात है, जो बेस है यहाँ की, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ पे कैसे सिस्टम चलता है। तो अभी यहाँ पहुँचने तक का सफ़र है ये, और उसके बाद जब आप पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा। कुछ मैं बताता रहूँगा, कुछ यूट्यूब, गूगल, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़। मैं ये बात इस वजह से लाजमी करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं जैसे थंबनेल लगा दिया बहुत बड़ा और अंदर से कुछ नहीं होता। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको पता है तो वो तो आपको पता ही है ना। तो अगर मैं इसमें क्या आपको काउंट करवा दूंगा कि आपको पता है, तो इसमें कोई मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको पता है तो पता, एक अच्छी बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गूगल करें, यूट्यूब करें, हर चीज़ पता चल जाती है ऑनलाइन। बस आपको थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत होती है। उसके अलावा रिसर्च के अलावा अगर प्रैक्टिकल बंदा आपको थोड़ा सा बता दे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो ये है कि मैं यहाँ हूँ और मैंने यहाँ पे जो चीज़ें देख रहा हूँ वो मैं आपको बताता रहूँगा। उससे जो है आपको ये कम से कम ये पता लगता रहेगा कि जो चीज़ लिखी हुई है और जो प्रैक्टिकली वहाँ पे है उसको, उसमें और लिखी हुई में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।